हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, फुल झुमकी झुमकी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। मुझे कई बार आपको पता अच्छा लगता है। और मैंने कानों में, आप कई लोग सोचोगे मैंने जो मैं पहनती थी गोल्ड के वो मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि मेरा ना ये वाला जो मैंने वो स्टिच करवाया था ना, वो पियर्सिंग जो है फिर से मुझे लग रहा है लटक रही है। वो भैया ही कह रहे थे फिर ख़राब हो जाएगी, तो मैंने कहा बेटर है कभी कभी पहन लो फिर उतार दो डेली रूटीन में। और ये देखने में अभी लग रहा है बट बहुत लाइट है और झुमके मुझे अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी अब आज मैंने कहा चल स्पेशल ओकेजन है, सब आ रहे हैं। तो आज रिपब्लिक डे भी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कई जगह पतंगें उड़ती हैं, पता है मेरे राजू मामा काइट फ्लाइंग की वो भेज रहे थे वीडियो, बट दिल्ली में नहीं है, हम लोग 15 अगस्त को ये चीज़ करते हैं। बट आज गेट टुगेदर है, सब हम मिल रहे हैं। वैसे कोई होता है ना स्पेशल दिन वार की वेट की जाती है, क्योंकि सब बिजी हो चुके हैं यार अपने भी, सबके बच्चे आगे बड़े हो गए, सबके एग्जाम्स हैं। जो एक गृहस्थी में जब आप फंस जाते हो ना तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। बट आज हम लोग मिल रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मिलते हैं, कभी किसी से कभी किसी से। तो आज सबसे मिलवाऊंगी आपको। किचन में चल रहा है, बहुत सारा काम करना है, और बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। आप भी बताना आपने कैसे ये छुट्टी वाला दिन बिताया, अपना रिपब्लिक डे कैसे मनाया। कई लोग तो परेड देखने गए हुए। निहारिका का कल मैसेज आया था, कह रही दीदी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रही थी वीडियोज़ भेजूंगी, अगर भेजेगी ना तो ज़रूर लगाऊंगी। मैंने कहा था रश होगा, ध्यान से जाना, हम खुद कभी नहीं गए। बट टीवी में बचपन की वो याद है कि टीवी में 9 बजे वो आती थी, तो पापा वो टीवी लगा के बोलते थे देखो ये चीज़। फिर वो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट उसका जो लगता था ना यार, वो ये बाकी सब चीज़ों में किसी में इंटरेस्ट नहीं आता था, बट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था ना वो झांकियाँ देखने में, और देखने में कि किसकी बेस्ट है सबसे ज़्यादा, वो बहुत मज़ा आता था। अब तो कितना टाइम हो गया देखे हुए भी। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। ये हमारा तरीका है रिपब्लिक डे मनाने का। आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है शाहरुख की, यहाँ पे ब्रेकफास्ट चला भेलपुरी का। मेरा बच्चा चल सना भी अब रेडी होके आती है, अब सबसे मिलवाती हूँ। ऋतिक आया हुआ है कॉल। किचन में राजमा रख दिए हैं बड़े कुकर में, 1 किलो बन रहे हैं। यहाँ पे पनीर बटर मसाला, आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये ना इसके मसाले में सिर्फ पनीर डालना रहता है, ये मैंने रात को बना लिया था लेट नाइट। पनीर डालना है, भेलपुरी की हो चुकी है तैयारी। गुड मॉर्निंग मुक्ति। आज सोना को जल्दी बुला लेते हैं आज सफाई के लिए, सबके आने से पहले कर दे। वो 2:30-3, और मैं आपको बताऊं ये सब लेट लतीफ़ा बताऊंगी, 2:30-3 से पहले कोई नहीं आने लगा, कोई भी नहीं आएगा। और मुझे तो लग रहा है बच्चों को पहले खाना वाना खिला दूँ, क्योंकि ये एक होता है यार संडे का भी दिन है ना, मतलब छुट्टी वाला दिन है, तो लेट बंदा उठता है, ये फ़र्क पड़ता है। तो और सफ़र भी दूर है, गाज़ियाबाद से आना उन्होंने, कोई बात। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मासी की और दीदी की। दीदी आप रात को लेट आए, आपका क्लिप नहीं बनी थी, हेलो कर दो। शादी अच्छी हो गई थी आपकी? शादी अच्छी हो गई थी ना? बढ़िया चलो। और यहाँ पे देखो जी भेलपुरी आ चुकी है, ये टमाटर वाली मेरी मासी। बैठो, आ जाओ आ जाओ। शौरू भेलपुरी बेस्ट थी। और ये देख लो जी, ये बच्चा भी दिख गया है। सना जी भेलपुरी कैसी थी? और ये प्लेन ही बच्चा है, इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं खाता, मम्मी ने थोड़ी सी खानी थी। और चल रही है यहाँ पे, बन रही है चाय मिस्ट्री मैन के हाथ की, बना मुक्ति रही है। मुक्ति तुम्हारी भेलपुरी बाद में खाओगी? चलो चाय के साथ। और ये देखो पनीर बन चुका है। मासी कहीं आप वो तो नहीं है परोंठे वाले, और हमने आपको भेलपुरी खिला दिया ना दीदी? कहीं मैंने पूछ लूँ, खाते खाते एकदम से याद आया, मैंने कहा पूछ लूँ, क्योंकि हमारी दो मासियाँ जो है ना वो परोंठों वाली हैं, और ये मॉडर्न मासी है, तभी पूछे खा लेती हो ना? अभी आज भानु से पूछती हूँ, कृतिका से, उनकी बेटी और बहू से, कि भैया खाती है कि नहीं खाती, कि जबरदस्ती तो नहीं करी? मजा आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खा लेती हूँ। और 2 दिन मजा आया। और मेरी तारीफ में कुछ 2 शब्द बोल सकते तो बोल दो। तेरी तारीफ है, अब बुराई क्या करूँ? ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, पता है, इसलिए मुझे अच्छी भी बहुत लगती है। बन चुकी है किचन सी सक्सेसफुली। खाना दिखा चुके आप? नहीं दिखाया, ये सब था, ये राजमा है इसके अंदर, वो आप देखते रहते हो। कढ़ाई पनीर, चटपट झटपट आलू, राइस, सैलेड, चटनी। कौन आ गए? आ गए सब? हाँ इन लोगों की रेपुटेशन वो है, रेपुटेशन इतनी खराब होती होती, लेट कमर्स। 3:30 पूरा कंफर्म था, फिर भी कल मैंने फोन पे बोल दिया था कि 1 बजे तक पहुंच जाना। 1:40 पे पहुंच चुकी है। ये दीदी हैरान है, एस्टीमेट 3 बजे का था, कभी नहीं पहुंचे। और अभी हमने आटा नहीं होना, कहीं ना कहीं बैकअप माइंड हमारे चल रहा था कि आराम से ही तो आएंगे, तो बड़े टाइम पे आ गए यार। तो बढ़िया है, वैसे तो अच्छा हो गया, पर पूछेंगे कि ये कमाल हुआ कैसे। आ चुकी है भानु, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम से आने के लिए। और कहीं ना बिल्कुल टाइम पे आए हैं। और मैंने रात में इसको मैसेज किया कि क्या टाइम होता है, मैं कहा टाइम 1-1:30 बजे, मैं कहा 1 से 1 मत होइए। वाकई यार इसे दिल पे देखा,
कितने पंचुअल है हम। बिजी मैम जो पुराने जो ना उनको मिली है पर नए पैसे कमाती है, बिजी बहुत है। ये हमारे देख लो एवरग्रीन मास्टर जी हैं। आए ये इनको 20 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ और ऐसे ही देखना तो चाहती हूँ। ऐसा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट 20 साल तभी मैं भी नहीं बड़ी हो रही, ये भी नहीं बड़े हो रही। इसीलिए तो माँ भांजे हैं, भांजी है मेरी। और आ चुकी है हमारी रुद्वी। अभी हम गाना चलाएंगे आपके लिए, पता है? गाना चलाएंगे आपके लिए, चलाए? हेलो आलिया। हेलो आलिया। ये अब ब्लॉग नहीं देख रही है, कमेंट नहीं आ रहे, बट 10th में है, बोल रहे हैं कोई बात। अभी सारे एक चलता साथ है, इसको सब इकट्ठे देखेगी और ये बिल्कुल बड़ा सुंदर लग रहा है तेरा। है ना? ऐसे ही सेम सूट आया मेरे लिए भी, अभी जब पहनूंगी मैं ना। आपको आइडिया दे रही हूँ ऐसे सिलवाने। पता है आंटी उनका खुला नहीं था, नहीं तो मैं आज सोच रही थी मैं भी पहनूं। मेरा मनी रुद्वी के पापा बहुत बिजी रहता है, बट टाइम निकाल लिया। शुक्रिया भाई जल्दी आने के लिए। आज तो मैं नींद सैक्रिफाइस करी होगी। नहीं मैं उठ जाता हूँ रोज सुबह। ये बहुत अच्छा भाई। और देख लो शोर, देखो जी, और ये लेट करते हैं, पर आज ये जल्दी आया, थैंक यू जी। मैं आगे जल्दी टाइम दे क्योंकि यही लेट करते हैं मुझे, पर भानु को जल्दी लाने में उनका ही हाथ है। घर के दमादों का हाथ होता मैं है। जल्दी उठ गया था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये रुद्वी आई है, ये पता है वो कौन सा सॉन्ग है जो आपको अच्छा लगता है? बताओ वो कौन सा? जुत्ती मेरी जानती है पहाड़ी। हाँ, कर रही है। अच्छा मैं कौन हूँ? मैं इसकी ताई लगती हूँ, मैं इसको बोलूँ चाची। बोलो कौन हूँ मैं? चाची। कौन हूँ? जल्दी बोलो। रुद्वी नहीं बोलेगी? रुद्वी नहीं बोलेगी? रुद्वी नहीं बोलेगी। अच्छा भैया को हेलो करते, कुणाल भाई को हेलो करते। नहीं करेगा? तो देख जीजा इज हियर। कैसे हो जीजा? प्यारे जीजा। गिराने को हो रही थी बिल्कुल उनको। और जीजा के साथ खुशी भी आई है। हमारे घर आ चुकी है एक सेलिब्रिटी, और ये देख लो कब दिखती है, बिजी है, पर कोई बात नहीं, आप शुक्रिया मस्ती टाइम ऑल द टाइम। और क्रेजी दादी रील बना रहे हैं। स्प्रेड लग गया है पूरा, ये देखो सारे बैठ गए हैं, धीरे धीरे खाएंगे सब। शौर्य भाई भी आ गया था अपनी बात पूरी करके। मासी पनीर बढ़िया। अभी सबसे टेस्टेड लेंगे। अभी मैंने खाया नहीं, बताऊंगा। हाँ हाँ कोई नहीं है। हाँ जी मास्टर जी। बहुत बढ़िया यार, बढ़िया मजेदार। टेस्टी खाना है। चलो अब सब खा लें, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये इधर लगे हुए हैं सारे। ये रही किसी की शादी वाली प्लेट, सना की बनाई हुई। और ये सना की खुद की प्लेट, और ये साथ साथ रसगुल्ले खा रही है। छोरे भाई इधर बैठ के खा रहा है। और ये यहाँ पे काम की तलाश में आ गया, काम करवाने सबसे। काम करवाने आए ना सबसे, शीटें बनवाएगा। इन लोगों की भी बारी आ चुकी है। पनीर भी खाया चाची ने, पता नहीं पहली बार लाई थी। मेरे को अच्छा लगता है वाला तो। पनीर बटर मसाला भी ठीक लगता है मुझे। अच्छा अच्छा। नॉर्मल वैसे नहीं खा पाती मैं। यहाँ पे खाने के बाद सब बैठ चुके हैं, और ये आपको लग रहा होगा सब पढ़ रहे हैं। आलिया का एग्जाम है, बट पढ़ाई वो कर रही है, बट वो किसकी का पढ़ाई कर रही है? ये शौरू की कर रही है, और शौरू खुद आइसक्रीम खा रहा है। नहीं, उसने सबको काम पे लगा दिया, मैनेजर स्किल्स बहुत। और वो बेचारे खाना, वो आइसक्रीम नहीं खा रही कि बाद में खाएंगे, काम हो जाए। शौरू कैसा लग रहा है आपको? अभी मैं सोच रहा हूँ, दिमाग में चीजें चल। ये काम करवाना कोई इजी है? पता है ये लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर। मैं तेरे को बताऊं, मेरे को ऐसे ही मैंने इसकी टेंशन ली कि काम बहनें और चाची मिली है ना। वेरी गुड। बुआ भी तो अच्छी मिली हुई है। बुआ इतने दूर से नहीं, 2 घंटे लगा के गाजियाबाद से आके काम कर रही है बेचारी। और ये हमने आपको बता दिया ना, हमारी चाल थी, हमने 26 को आपको इसलिए बुलाया कि बच्चे का 27 को पेपर है, इसलिए आपको हमने बुलाया कि आलिया को जरूर लेके आना। आलिया कैसा लग रहा है आपको आके बेटा? सबको मेरा स्किन केयर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्किन केयर मेरा। और ये देखो सिर्फ काम ही नहीं करवा रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट भी साथ साथ दे रहा है कि बोर ना हो जाए। थकना नहीं है। यार जीजा जी आपको कैसा लग रहा है? बच्चा इतना आपका लायक निकला है शौर्य। किसी के मसाज कर रहा हूँ। किचन हो चुकी है वाइंड अप। बस लास्ट भी डिस्पोजेबल यूज़ किए थे तब जाके, है ना मुक्ति? डिस्पोजेबल यूज़ करो तब भी ये बड़े बर्तन तो हो ही जाते हैं, जो मर्जी। उस दिन ना कोई मुक्ति कमेंट कर रहा था कि आप डिस्पोजेबल क्यों यूज़ करते हो? इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो
थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि वरना सब यार वरना हम लोग तो फिर किचन में ही लगे रहें, ये भी फ़र्क पड़ता है। अभी भी नाना करते भी बड़े बर्तन बहुत हो जाते हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स हैं। मैंने बोला था कुणाल को लिंक लगाने के लिए, तो उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ ऐसे खा रहे हो। तो एक कन्वीनियंट हो गया। ये देखो यहाँ पे प्लेट्स का एक अलग थैला सा बन गया। बस अब चिकन वाइन लगोगे, अब बनेगी चाय थोड़ी देर बाद। अब बैठेंगे वहाँ, सब काम वाम उसका कर रहे हैं। वो तो हंसी खेल की बात थी। अभी जो फाइल का काम है यार, मैंने कहा चल सब मिलके कर दो, मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो वो हो जाएगा। उसके बाद चाय वाय अभी पिलाएंगे, चाय के साथ फिर बनवाऊंगी टिकिया। ये हमारे इधर की फेमस छोले टिक्की है, मास्टर जी को भी बहुत पसंद है, उनके लिए पैक कराई जा रही है। टाइम फोटो टाइम। उसमें देखो गार्लिक ब्रेड चल रही है, साथ साथ ही ग्रीन टी बन रही है। ये होती है इंडियन फैमिली। आज तनिष भी आने वाला है। यस, कल दिखेगा आपको ब्लॉग में। चली गई है मासी, रुद्वी भी चली गई और यही अब ये कॉफ़ी पीते नहीं है बट पिला रहे हैं आज। तनिष नहीं है, क्या करेंगे, मशीन वाली इनको कॉफ़ी नहीं पसंद, टेस्ट देते हैं। जनरल बताना कैसा लग रहा है, पर हमें को तो बहुत पसंद आती है, आपको नहीं अच्छी लगती? दीदी को तो पसंद है। तनिष वी आर मिसिंग यू मेरा बच्चा। ये देखो हाँ जी ठीक है। ये ऑफ कैमरा कुछ बोलने वाले हैं। मासी चली गई हैं और अब कॉफ़ी सेशन चल रहा है। और यहाँ देख लो सना क्या बना रही है, ये फिर गंद मचा रही है। और मुक्ति भी चली गई। अरे मैंने और रुद्वी पता है इतने अच्छे फॉर्म में आ गई थी, बाद में इतना डांस वांस करके दिखा रही थी, पर कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा चल आराम से, और बहुत मज़ा आया। बट अब थकावट हो गई है, अब हम थोड़ी देर बस बैठेंगे कॉफ़ी सेशन पे। कब से हाँ कॉफ़ी सेशन चलेगा। और तनिष 11:30-12 बज जाएंगे उसको 1 बजे तक, क्योंकि फ़्लाइट उसकी डिले हो गई। 3:30 की थी, अब वो 7:30 की हो गई है, तो पता नहीं। हाँ तो फिर आने हमें तो टाइम लगेगा ही, बट कोई बात नहीं, कल दिखेगा आपको ब्लॉग में। तो इनको कॉफ़ी पिला लूँ, पी ली, खुद भी पी लूँ। और ये देखो जी फिर से खाने का मूड है, और सुबह से हम खाए जा रहे हैं तो खाना मलाई चाप आ चुकी है, डिनर कर रही हैं दोनों लड़कियां। सही है। कितनी बटर वाली मलाई, ये मलाई चाप है, मलाई है इसमें। खुशी बढ़िया। ये देखो मेहंदी, कल ये भी शादी में गई हुई थी, जल चुका है। पूरे घर में से की स्मेल आ रही, सब सोचा कपूर की है। और मैंने इसकी वो बताया बना रही है, मैं कहा चल बना ले बच्चा। एक और डो पड़ा है। अब चाची बताएंगी जला है या नहीं। मैं तो मीठा नहीं खा सकती। मैं नहीं खा सकता। सर बता कैसा बना है, सर बता। कॉफी पी के आ चुकी हूँ और अभी कमेंट देखा मैंने रेनू चावला जी का। उन्होंने बोला है सना का जो मेकअप था प्रोफेशनल की तरह था। वाकई यार पता नहीं कैसे सीखा पहले तो ये बता दे। मैंने कृतिका चाची से सीखा है जी। वेरी गुड। उसका आप कृतिका का आप जो है पेज आप फॉलो कर सकते हो। लग जाएगा। हाँ, और एक चीज और मैं बोलना चाह रही थी, किसी ने आपका वो जो मेरे को आपने लिपस्टिक लगाई थी उसका लिंक भी मांगा वो मैंने था। भेज दिया है उनको, पूरा एग्जैक्ट भेज दिया कर दिया लोगों ने। तो वो क्या कहते हैं खाना, वो आपने देखा मलाई चाप मंगाई। जीजा जी हमारे टिक्की खाते हैं मिट्ठू टिक्की वाले की, और मास्टर जी हमारे खाते हैं हमारी लोकल मार्केट एल मार्केट में, वहाँ टिक्की वाला बैठता है। उन्होंने अभी उनके पेट में जगह नहीं थी, क्योंकि यार आए लेट, तो लंच इतनी लेट हो गया, तो फिर बंदा कहता है ना, शुरू में भी वो बर्गर शर्गर ले आए थे, पर वो शालीमार आए हैं और वो टिक्की ना लेके जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो टिक्की हमने मंगवाई, पर उनको पैक करके दे दी। आपने क्लिप देखी होगी। अगर शालीमार में कोई यहाँ रहता है या कोई आसपास एरिया में रहता है, कभी मैं बताऊँ मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैं टिक्की ना सिर्फ वो चटनी वाली प्रेफर करती हूँ। मैंने छोले टिक्की बहुत कम खाई है, पर वो मास्टर जी को इतनी पसंद है ना, तो वो लेके मतलब उनको हमने पैक करके दे दी कि चल डिनर आप यहाँ नहीं कर रहे तो घर जाके खा लो। क्योंकि अब ना एक्चुअली मास्टर जी की जो हमारी मासी जी है, मास्टर जी की जो मम्मी है, वो काफ़ी मतलब बुजुर्ग हो गए ना, तो वो घर में थे, तो उनको था कि टाइम से घर पहुंचे, तो ये भी रीज़न था उनका जाने का। और हमने बाकी इनको चाप मंगा दी थी मिट्ठू टिक्की वाले के, हमारे जीजा जी खाते हैं, वो भी खा ली। डिनर ऐसा जो है डिनर हो चुका है, मैंने तो कुछ नहीं खाना। मेरा तो इतना ज़्यादा हैवी हो रहा है, पता नहीं किस रीज़न से, कॉफ़ी भी लेट हो गई। तो इसी के साथ इस व्लॉग का भी थोड़ी देर में एंड करेंगे। चलो जी, एक तो बस खुशी जाने वाली है, डिनर इनका हो चुका है, शौर्य भी पढ़ाई करा, तो अभी वो जब भी डिनर करेगा उसको कराते हैं। तो अब ये लोग जा रहे हैं, मैं क्या एंडिंग ले लेते हैं। आज का शाउट आउट जाता है वान्या को। वान्या ने बोला शौर्य की डिश उनको लग रहा है काफ़ी फीकी रही होगी, सिर्फ चीज़ था। बिल्कुल जिनको चीज़ पसंद है ना, वो उनको पसंद आएगी। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं चीज़ नहीं खाती। शौर्य को बहुत पसंद आई, बहुत उसके हिसाब से परफेक्ट बनी थी, और जैसा वो चाह रहा था वैसी उसको वो चीज़ टर्न आउट हुई थी। और एक और शाउट आउट जाता है भारत मोटर्स, रियल नाम शेयर करना। उन्होंने बोला है एक ब्लॉग बनाओ तनिष भैया स्कोल्डिंग शौर्य फॉर 24 आवर्स। एक तो मैं एक बात बताऊँ, हमारा जो शौरू है ना, भोलू ज़रूर है,
बट वो स्कोल्डिंग किसी की नहीं, किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मम्मा के अलावा हाँ मतलब वो, और ये कमेंट्स सेक्शन जो है ना सारे बच्चे देखते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनल बात करनी है, कुछ ऐसा सजेशन देना है ना, तो आप जाके डीएम करो, क्योंकि डीएम कुणाल और मैं ही देखते हैं। कुणाल कई कितनी बारी ऐसा होता है कि कुणाल के साथ प्रैंक करो, वो डीएम आ जाता है, वो कुणाल के पास भी यार वो भी देख लेता है। तो इसीलिए ये कमेंट तो अब सबने पढ़ लिया, तो ऐसा करेंगे तो शौर्य समझ जाएगा, और शौर्य उन बच्चों में से भी नहीं है जो उसको स्कोल्ड करोगे तो वो बर्दाश्त करेगा, और कोई बात नहीं। अननेसेसरी वाली कुछ गलती वो करता ही नहीं, तो बिना गलती के तो यार स्कोल्डिंग कोई भी बच्चा नहीं बर्दाश्त करता। तो ऐसे ही बहुत मज़ा आया आज सबके साथ मिले। पता क्या होता है, जब आप बड़े होते हो ना, जब धीरे धीरे, मेरी शादी से पहले मैं सुनती थी कि यहाँ पे सब इकट्ठे होते थे। मम्मी एक्चुअली बड़ी सिस्टर है अपनी, तो सारे सबके लिए एक मदर फिगर है, और जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो सब यहीं इकट्ठे होते थे। मैंने जो सुना है, क्योंकि सब बच्चे कवारे थे, धीरे धीरे सबकी शादियाँ हुई, मम्मी बड़ी हैं तो बच्चे भी उनके बड़े थे, हम लोग बड़े, फिर आगे उनके बच्चों की, फिर धीरे धीरे ना टाइम सबके पास कम हो जाता है। पर जब भी आपको टाइम मिले, मैं हमेशा ही कहती हूँ ना, जब भी टाइम मिले तो ऐसा टाइम निकालो, क्योंकि बच्चे भी आपस में मिलेंगे तभी इनकी बॉन्डिंग होगी। और कहीं ना कहीं ये ना, जो ये फैमिली वैल्यूज बच्चों में तभी आती हैं। पहले के टाइम होता था कि जब आपकी फैमिलीज, भाई बहन बहुत सारे हैं, तो आप ऑलवेज, मतलब ये ऑब्वियस है कि सारे कभी उस भाई के, कभी इस बहन के, ऐसे। अब क्या है ना कि अगर आप ऐसे नहीं मिलोगे ना, बच्चों में फैमिली वैल्यूज मुझे लगता नहीं आती। कहीं ना कहीं हमारी बच्चों में वो चीज़ आने का रीज़न भी है कि हम लोग ऐसे ओकेजन्स को मिस नहीं करते। कभी यहाँ गेट टुगेदर कहीं और हो तो हम वहाँ भी ज़रूर जाते हैं, और कोशिश करते हैं सारे बच्चों को लेके जाएं। अब तनिष आज नहीं था तो हमने उसको मिस किया, और वो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को मिस कर रहा होगा। जैसे ऋतिक है, ऋतिक दूर है तो उस चीज़ को मिस करता होगा डेफिनेटली। बट यही है कि अगर आप फॉरेन में जाते हो तो उस चीज़ की कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो माइनस पॉइंट्स भी हैं। अब आपको मैं बताऊँ, रुद्वी के जैसे पापा है, मनी है हमारा, ये लंदन 5 साल के लिए गया था कंपनी की तरफ से, बट ये 1.5 साल भी नहीं रह पाया, क्योंकि ये फैमिली के बिना नहीं रह पाया, कुछ समझो उसका दिल नहीं लगा, तो वो 1.5 साल 2 साल के अंदर वो वापस आ गया। तो यही फैमिली वैल्यूज हैं जो आपको खींच के ले आती हैं, और दिल सबका करता है। बट वही है कि अभी उसका, ऋतिक की वो स्टेज है कि जो उसको अपने स्ट्रगल करना अपने करियर के लिए। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी वो भी सेटल होगा, फिर हम भी कनाडा जाएंगे, कभी वो यहाँ आ जाएगा, कभी हम वहाँ चले जाएंगे। जो भी बाकी यहाँ किस्मत यहाँ लिखी होती है ना, अगर उसका अंजल वहाँ का है तो वहाँ रहेगा, यहाँ का है तो यहाँ रहेगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो। एंडिंग करेगी आज खुशी। चलो, we will see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget the bell icon. peace.